हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की सेशन में बात करने वाले हैं यूपीजी पॉलिटेक्निक 2022 के ऑनलाइन काउंसलिंग सिस्टम फोर्थ राउंड के काउंसलिंग के बारे में। तो दोस्तों, आज की सेशन में पूरी तरीके से क्लियर करने वाले हैं बहुत सारी डाउट्स। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो बहुत डाउट हैं आप लोगों के, वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में अपना रिजल्ट आया और सीट पेमेंट नहीं कर पाए, फीस पेमेंट नहीं कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फ्रीज और फ्लॉट करने का ऑप्शन ही मिस कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी डाउट्स हैं इस वीडियो के अंदर सॉल्व होंगी। और फोर्थ और फिफ्थ राउंड का क्या नया रूल आप लोगों के लिए रहेगा, उसके बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। उसके साथ साथ ही कोई भी अपडेट सबसे पहले आती है तो मैं उसे टेलीग्राम चैनल पर लिंक अपडेट करता हूँ। तो अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम मेरे चैनल का लिंक दिया है, उससे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो वहाँ सर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ सारी अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगी। वीडियो बनाने में वक्त लगेगा, लेकिन आपको जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे उन्हें तुरंत ये चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है। उसके साथ साथ ही इंस्टाग्राम है मेरा, ब्लॉग विद सचिन का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए पहले अपनी इस वीडियो की शुरुआत फोर्थ और फिफ्थ राउंड के साथ शुरू करते हैं। उसके साथ साथ ही जो डाउट बीच में आते रहेंगे उन्हें मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये फोर्थ राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 तारीख से स्टार्ट होगा और 26 को ख़त्म होगा। और जो चॉइस लॉकिंग और फिलिंग का ऑप्शन होगा वो 25 और 26 को ही होगा। इतनी बात अपने दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि 25 से शुरू होगा और 26 को ही लास्ट होगा। ठीक है। और 27 का आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भीड़ कम होती है तो दो दो दिन का मौका मिलेगा। ये नई अपडेट आप लोगों के लिए थी जो पहले ये बता दी। अब आगे की अपडेट की तरफ चलते हैं। फोर्थ राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 28 तारीख को होगा और 30 तारीख तक होगा। मतलब 28, 29, 30 तीनों दिन होगा और 30 तारीख के शाम 5 बजे तक होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात जो 3,000 जो टोटल फ़ीस पेमेंट करनी होती है वो शाम के 5 बजे के पहले ही करनी होती है, वरना सर्वर इशू के थोड़ी देर बाद बंद कर दिया जाता है और पोर्टल नहीं खुलता। यही बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको 28 के पहले ही 30 के पहले ही 5 बजे के पहले कर लेना है। अब फोर्थ राउंड की फीस डिपॉजिटेड बाय कैंडिडेट थ्रू देयर लॉगिन ऑनलाइन। देखिए यहाँ पर लिखा है 28 तारीख 9 महीने से 30 तारीख 9 महीने 2022। यहाँ पर कोई 5 बजे का मेंशन नहीं है, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि 5-6 बजे के पहले ही कर लीजिएगा, जिससे कोई दिक्कत आप लोगों को ना आए। और फिफ्थ राउंड आपको 28 को शुरू होगा और 29 को ख़त्म होगा। देखिए 2 दिन ये भी होगा और 30 का आपको अलॉटमेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा 1 से लेकर 3 तक होगा। और फिफ्थ राउंड का जो फीस डिपोजिशन होगा 3, मतलब 3 तारीख को सीट अगर विड्रॉल करना चाहते हो आप, मतलब छोड़ना चाहते हो, तो भी वही 3 तारीख के पहले पहले आपको कर लेना है। अब मैं शेड्यूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करता हूँ। मतलब ये अदर स्टेट की काउंसलिंग के बारे में है। उपरोक्त दोनों चरणों में पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकेंगे। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्ण चरण सीटों के विकल्प के आधार पर आवंटन किया जाएगा। मतलब जो फोर्थ राउंड में आपने जिस ऑर्डर में ऊपर नीचे जितने कॉलेज, यानी जो कॉलेज का क्राइटेरिया होगा आगे अगर दिया होगा तो उसे भी मैं समझाऊंगा। मतलब जो भी कॉलेज आप फिल किए होंगे उतने ही कॉलेज अगले राउंड में होंगे, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होगा। अभ्यर्थियों द्वारा चयनित सीटों में कोई सुधार और परिवर्तन संभव नहीं होगा। अतः विगत वर्ष 2021 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का अध्ययन कर विकल्पों का चयन करना उचित होगा। मतलब 2021 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक को मिलाइए कि किस कॉलेज में कितनी रैंक गई थी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने मतलब कॉलेज का चुनाव करिए। ठीक। चतुर्थ एवं पंचम चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकेंगे तथा समस्त शुल्क ऑनलाइन जमा करेंगे। मतलब जो भी स्टूडेंट होंगे वो अपने डिस्ट्रिक्ट पर ही अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और जो उनको फीस होगी वो ऑनलाइन पोर्टल पर खुल जाएगी। उसके बारे में मैं डिटेल में बता दूँ अगर आपको। तो जैसे ही आप फ्रीज और फ्लॉट करोगे तो 3,000 रुपये एडमिशन सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस पेमेंट होगी। अगर फ्लॉट करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना होता। अगर फ्रीज करोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा।
ठीक है। और आपको टोटल फीस पेमेंट करनी होगी, ठीक है। अगर फिफ्थ राउंड में कराते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो 3,000 वो और 7,370 वो, तो आपको टोटल फे अमाउंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात पेमेंट करना होगा। लेकिन फ्लॉट 3,000 आपको घर से ही बैठे करना है, कहीं जाना वाना नहीं है। इस चतुर्थ चरण से उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। चतुर्थ चरण से यदि किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसी चरण में निर्धारित तिथियों तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना तथा निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा तत्पश्चात निर्धारित शुल्क नहीं जमा करता तो आगे के सभी चरणों की काउंसलिंग हेतु अपात्र होगा, ठीक है। अगर जमा नहीं करते हो तो आगे तुमको काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना नहीं मिलेगा। अतः अभ्यर्थी केवल वही विकल्प भरें जिसमें प्रवेश के लिए इच्छुक हो, मतलब उतने ही विकल्प भरो जहाँ पर प्रवेश के लिए, नहीं कि भर दिए हो और बाद में मिल गया तो आपको कॉलेज नहीं लेना है, ये गलत काम है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन के माध्यम से निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल 3,000 अपने लॉगिन के माध्यम से प्रवेश प्रत्येक चरण के निर्धारित अंतिम समय तक जमा करेंगे। शेष शुल्क अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होकर जमा करेंगे। मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ेंगे, मतलब उन्हें सिर्फ 3,000 लॉगिन के लिए जमा करना होता है, बाकी टोटल फीस आपको कॉलेज में अटेंड करके जमा करनी होती है, ठीक है। ये था आपके फोर्थ टू फिफ्थ राउंड के काउंसलिंग की कुछ बातें। मैं अब अपनी तरफ से जो बातें हैं वो आपको शेयर करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आप लोगों के लिए। तो जो वीडियो तक अंत तक बने हैं वो ज़रूर बने रहेंगे, उन्हें शायद ही कुछ अच्छा नॉलेज यहाँ से गेन करने को मिल जाए। अब बात करते हैं फोर्थ राउंड जो काउंसलिंग होती है वो अदर स्टेट वालों के लिए होती है, यानी बिहार के लगभग स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। अब बिहार के स्टूडेंट्स आते हैं तो क्या होता है इसमें ध्यान दीजिएगा कि उनकी एक अदर स्टेट की कुछ सीटें होती हैं जो रिजर्व क्राइटेरिया में होती हैं, उन्हीं को आपको दी जाती है। तो ये डरने वाली बात बिहार वाले छोड़ दीजिए कि आपको सीट मिल बचेगी या नहीं, एडमिशन हो चुका होगा, पूरी सीट ख़त्म हो चुकी होगी। तो ये अदर स्टेट के लिए भी कुछ सीटें पर्सनल रखी जाती हैं, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हो गई या नहीं। अगर हम चॉइस फिलिंग की बात करें फोर्थ राउंड में तो यहाँ पर लिखा है कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट फोर्थ राउंड चॉइस फिलिंग ऑल कैंडिडेट्स, इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू चॉइस फिलिंग। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं लिखा है कि आपको, मतलब फोर्थ राउंड में जो फोर्थ राउंड में मतलब ये है कि अनलिमिटेड चॉइस का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। सारे के सारे स्टूडेंट्स, और जो बिहार वालों के लिए होता है वो 10 कॉलेज को ही ऑप्शन आता है फिल करने के लिए, ठीक है। अब उन स्टूडेंट्स की बात करें जिससे मेरा थंबनेल लगा है कि अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है अभी तक तो क्या होगा उनका, तो वो थर्ड राउंड से सीधा फोर्थ राउंड में एंट्री कर चुके होंगे और फोर्थ राउंड में बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं कि आपका कॉलेज अलॉट किया जाए, ठीक है। अब बात करें उन स्टूडेंट्स की जिन्हें कॉलेज तो अलॉट हो गया है और वो अपनी कॉलेज जो सीट है उसे छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करिए कि आप विड्रा के ऑप्शन पर, मतलब उन्हें कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, उन्हें ब्रांच नहीं पसंद आ रही है, तो विड्रा के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आपकी 3,000 रुपये टोटल फीस वापस हो जाएगी, ठीक है। अब उन स्टूडेंट्स की बात कर लें जिन्होंने अपना एडमिशन करा लिया, एडमिशन फ़ीस पेमेंट कर दी, अब उन्हें नहीं चाहिए, तो वो जा कर के वहाँ से अभी भी विड्रा कर देंगे तो उनकी जो लॉगिन के थ्रू पैसे जमे हुए हैं वो उनको वापस हो जाएंगे और उन्हें समस्त राउंड की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ये नहीं कि आपने जो विड्रा करा है 3,000 के लिए वो उससे नहीं बाहर होगा। अगर आपने एडमिशन फ़ीस पेमेंट करके आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन फ़ीस पेमेंट करा है तब आपको समस्त राउंड से बाहर किया जाता है, उसके पहले आपको समस्त राउंड से बाहर नहीं किया जाता है, ठीक है। अब 3,000 का रिटर्न प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी अवस्था में फ्रीज करने के बाद ही आप विड्रा कर लो, फ्लॉट करने के बाद विड्रा कर लो, टोटल अमाउंट ना पेमेंट किए हो तो आपकी वो 3,000 रुपये पेमेंट जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने अकाउंट डाला था उसमें रिफ़ंड कर दी जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब और जो भी टॉपिक हैं उन्हें मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। जो भी डाउट्स होंगे वो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की प्रयास करूँगा, ठीक है। सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुए होंगे और जो वीडियो के माध्यम से नहीं क्लियर हुए हैं वो आप ज़रूर इस वीडियो के अंदर जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप फिल करिए, ठीक है। और जिनको कॉलेज नहीं मिल रहा है अब चांसेस हैं कि फोर्थ राउंड से उन्हें कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाए। तो मिलते हैं एक नई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।